हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है टाइम वो शाम के लगभग बज रहे हैं 6 और कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। आज इतने सारे काम हो गए थे ना कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और शाम को भी मतलब उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था और किचन में भी थोड़ा सा मैं आलस कर रही थी आने में। और इस चक्कर में क्या हुआ ना कि दूध जो है वो ख़राब हो गया था। वैसे तो ज़्यादा दूध नहीं है, मतलब मैं थोड़ा सा ही रखती हूँ ताकि चाय बन जाए बस, क्योंकि मैं शाम के या रात को ही दूध लेके आती हूँ। उतना ही लाती हूँ जितना बच्चों को मुझे देना होता है, क्योंकि फिर ज़्यादा दूध रहता है ना तो फिर उसे बार बार बॉईल करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि मैं लेके आ जाती हूँ। तो एक साइड जो है दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड ना मैं बना रही हूँ मेरे लिए लेमन टी। इसको शायद काली चाय भी बोलते हैं। ये मतलब वैसे तो दूध वाली चाय से अच्छा है कि एक लेमन टी ही पिए, ये ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं करता है। पर आदत ऐसी हो गई है ना कि मतलब दूध वाली चाय ही अच्छी लगती है। चीनी ना ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो फिर मैंने यहाँ पे भर दिया था। मैंने पेपर बिछाया था, मुझे लगा कहीं गिरे ना, पर बिल्कुल भी नहीं गिरा था। तो यहाँ पे ना चीनी डाल के मैंने पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी चाय पत्ती। तो चाय पत्ती बहुत ही थोड़ी सी डालते हैं। इधर दूध भी जो है फट ही गया है, तो मैंने कहा अभी देखती हूँ, रात को होगा तो सब्जी में यूज़ कर लूँगी या तो फिर कुछ ना कुछ बना दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय पत्ती डालने के बाद इसे ज़्यादा देर नहीं उबालना होता है, बस 1 से 2 उबाल आता है, फिर इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। चाय पत्ती भी बहुत कम ही इसमें डलती है, नहीं तो फिर ना कड़वी सी लगने लगती है। मैं बहुत कम पीती हूँ लेमन टी, मुझे उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब पसंद नहीं है। ज़्यादातर मैं दूध वाली चाय ही पसंद करती हूँ, पर पीना चाहिए। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टाइम जो है यही वाली चाय पीऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर चाय छोड़ नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा तो बदलाव ला ही सकते हैं। तो यहाँ पे चाय बन गई है और इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू। वैसे तो अच्छी लगती है, खट्टी मीठी पीने में बहुत टेस्टी लगती है। ये वाली चाय तो बच्चों को भी पसंद आती है, पर मैं बच्चों को चाय देती नहीं हूँ। हमारे यहाँ पे तो चाय बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देते। मैंने खुद भी जो है ग्रेजुएशन के बाद से चाय मतलब कि मुझे मिलनी स्टार्ट हुई। उससे पहले ना मन तो बहुत करता था, पर हमारे में अच्छा नहीं मानते चाय पीना। आप लोग बच्चों को चाय देते हो या नहीं बताना कमेंट में। यहाँ मैं आई ना तो दोनों बच्चे सो रहे हैं अभी भी। बच्चों का पता है क्या है कि दोपहर में सोएंगे नहीं, और अगर सो गए ना तो फिर शाम के टाइम उठते ही नहीं रहते हैं। और आज तो आशी भी सो गई थी। वैसे वो सोती नहीं है, मतलब मैं और बाबू तो सो जाएंगे तब भी वो अकेले बैठी रहेगी, खेलती रहेगी, कुछ भी करेगी, पर सोती नहीं है। पर आज वो भी सो गई थी। तो पहले तो मैंने आराम से बैठ के चाय पी। चाय पीने के बाद ही मैं सोचती हूँ कि बच्चों को उठाओ, नहीं तो फिर उठ जाते हैं ना तो चैन से चाय भी नहीं पीने देते हैं। और मुझे रहता है कि चाय मैं सुकून से पीऊँ। तो उसके बाद फिर मैंने दोनों को उठा दिया था। और आज पता है मेरे से एक गलती हो गई। मतलब मैं ना किचन जब सुबह क्लीन करी ना पूरे, तो डब्बे वगैरह चेक किए मैंने, तो एक डब्बे में ना मुझे थोड़ा सा पास्ता दिख गया, और वो इतना है कि बस एक दिन ही बनेगा और ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। तो मैंने ना बोल दिया कि आज शाम को ना मैं आप लोगों को पास्ता बना के खिलाऊंगी। और आशी के सामने अगर कोई चीज़ बोल दी फिर तो वो मतलब जान की आफत बन जाती है। और अभी क्या है ना, शाम को मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि किचन की भी पूरी साफ़ सफाई मैंने करी थी, फिर कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, और इसके अलावा जो हमारे घर के डेली के काम होते हैं वो भी होते ही होते हैं। झाड़ू पोछा लगाना हो गया या फिर खाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बर्तन वगैरह। तो इन सब को करते करते और फिर जब एक्स्ट्रा काम होता है तो हालत तो ख़राब हो ही जाती है। और ऊपर से अभी कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो क्या होता है ना, तबीयत अगर ठीक नहीं हो ना तो उसके बाद मतलब अब काम ठीक से नहीं कर पाते हो। फिर जब आप ठीक होके काम करते हो ना तो इतने सारे काम होते हैं ना कि उनको करते करते वापस से हालत ख़राब हो जाती है। तो मुझे बहुत थकान सी लग रही थी और मन बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं पास्ता बनाऊं। तो मैंने सोचा मैगी जो मैंने मंगाई थी तो वो रखी थी कई दिनों से, तो मैगी ही बना देती हूँ। पर फिर उसका वही रहता है कि वो सुन लेती है ना एक बार तो फिर ज़िद पे अड़ जाती है, रोना धोना मचाने लग जाएगी। तो पर मेरा ये है कि मैं हर ज़िद नहीं मानती हूँ, क्योंकि बच्चों की अगर आप सारी ज़िद पूरी करते जाते हो, मानते जाते हो, तो उन्हें फिर ये लगता है कि हम इस तरीके से अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें लगे सही है, ज़रूरी है, बस उतना ही करना चाहिए, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं है। लेकिन अगर हम हर चीज़ मानेंगे, हर ज़िद पूरी करेंगे, तो फिर धीरे धीरे करके उनकी आदत में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने मैगी ही बनाया था। आ जाओ।
थोड़ी देर तो रोना धोना मचाया, फिर मैगी देख के खुश हो गई और भूल गई, फिर खा लिया उसने। तो मैगी उतारा ना, तो साथ में मैंने ये लोहे की कढ़ाई रख दी थी, क्योंकि मुझे ना बनाना है सब्जी मसाला, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है ही नहीं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने खड़े मसाले डाले हैं और उसके बाद तेज़पत्ता डाला है, सूखी हुई लाल मिर्च डाली है। खड़े मसाले मैंने दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च, यही सब चीज़ें डाली है। आपके पास और भी चीज़ें हो तो डाल सकते हो। अभी 1-2 दिन पहले कमेंट भी आया था किसी का कि आप सब्जी मसाला की रेसिपी शेयर करना, और मेरे पास ख़त्म भी हो गई है तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो इसको ना हम पहले थोड़ा सा भून लेते हैं। जब एकदम अच्छी सी खुशबू आने लग जाए उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी जीरा। तो सारी चीज़ें ना मैं अंदाजे से डालती हूँ, क्योंकि मैं अब काफ़ी टाइम से बनाती हुई आ रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने जीरा भी डाल दिया है, और ये एक मसाला है। इसके अलावा ना मैं सब्ज़ी में ना तो गरम मसाला यूज़ करती हूँ, ना ही मैं जीरा पाउडर यूज़ करती हूँ, बस यही मसाला मैं डालती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। हल्दी और मिर्च जो है वो तो डालना ही डालना होता है। उसके बाद ना यहाँ पे फिर मैंने गोटा धनिया डाल दिया है, और धनिए को ना हम अच्छे से भुनेंगे जब तक कि एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता और एकदम अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती है तब तक। बच्चे ना मैगी खा रहे थे तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, क्योंकि फिर छोटे छोटे करके बहुत सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बिल्कुल भी मसाला नहीं है अभी। अगर मुझे सब्ज़ी वगैरह भी बनाना हो ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए धनिया जो है हो गया, बट थोड़ा सा भी और क्रिस्पी होगा, ठीक से नहीं हुआ था। तो फिर 2 से 3 मिनट के लिए ना मैंने इसे और भी अच्छे से भून लिया था, और फिर मैंने ना इसे एक प्लेट में निकाल के और ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसी के बाद फिर हम इसको पीस लेंगे। तो फिर बच्चों को शाम को मैं छत पे लेके आती हूँ। तो आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था लाने का, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरा खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस लेट जाऊँ, लेकिन फिर शाम के टाइम ही थोड़ी देर आते हैं, मतलब छत पे बातें कर लेते हैं आस पड़ोस में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर लेके चली जाती हूँ। वैसे मैं वॉक करती हूँ, पर आज ना मेरा वॉक करने का भी मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे ना आजकल बाबू को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है गोदी में आने का, तो मेरे से कह रही थी मम्मा गोदी ले लो। और जैसे मैं बाबू को गोदी लेती हूँ ना, तो फिर आशी भी आ जाती है कि मम्मा मुझे भी गोदी लो। जब 2 बच्चों में ना गैप कम होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आप कितना भी कर लो तो आपको जो बड़ा बच्चा होता है ये ज़रूर बोलेगा आप तो मेरे से प्यार नहीं करते, आप इसी से करते हो। तो जब भी मैं आशी को मतलब बाबू को गोदी ले लूँ या कुछ भी ऐसा होता है ना, क्योंकि अभी वो छोटी है, अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर आशी कहेगी आप मेरे साथ भी मतलब सेम चीज़ जो है मेरे साथ भी करो। और पता है हम हर एक चीज़ इसी वजह से सेम करते हैं। आप लोग भी देखते हो, चाहे कपड़े हो कुछ भी हो, हम सेम सेम ही लाते हैं। उसके बाद भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं आप इसके लिए अच्छा लाए हो, इसके लिए करे हो। कुछ भी चीज़ें होती है ना, तो पहले मैं आशी को देती हूँ, उसमें से जो आपको चाहिए ले लो, फिर जो रहता है तो मैं बाबू को दे देती हूँ, क्योंकि बाबू समझ जाती है फिर भी उसको अगर मैं समझाती हूँ तो। पर ये ना मतलब समझती नहीं है, तो बच्चों के अंदर ना थोड़ा सा ये आ जाता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो कि हम चीज़ें सही से रखें करें। और मैं इसको बहुत समझाती हूँ आशी को, पर फिर भी वो कभी ना कभी ऐसे बोल ही देती है। तो शाम का टाइम हो गया था और मतलब कि अंधेरा हो गया था, मुझे दिया भी जलाना था, और फिर मेरे से ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर मैं नीचे आ गई दोनों को लेके। आशी तो आने को राज़ी नहीं थी, नहीं मुझे अभी और रुकना है, पर फिर डांट के मैं इसको लेके आई, क्योंकि अभी ना दोनों के फिर यूटी चल रहे हैं, तो मुझे पढ़ाना भी था। आशी का तो कंप्यूटर का है, बाबू का मैथ्स का था, तो आशी को तो बस मैंने लर्न करने के लिए दे दिया है। बाबू को थोड़ा सा मुझे ना कराना था। वैसे मैथ में इसका भी ठीक है, तो मतलब मैंने इसका टेस्ट ही लेने के लिए हिसाब से दिया था कि मुझे करके दिखा देगी। और तब तक ना मैं फिर ये सारे कपड़े वगैरह जो है फ़ोल्ड कर लेती हूँ। वैसे इच्छा तो नहीं हो रही थी आज, क्योंकि थकान की वजह से ना मन कर रहा था बस लेट जाऊँ। फिर जब काम खुद को ही करना होता है ना, तो फिर सोचते हैं कि चलो साथ के साथ हो जाए तो अच्छा है। और अभी मैं दोनों को पढ़ा भी रही हूँ, तो मतलब हो जाएगा, कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाएंगे। अभी कल के भरोसे रखूँगी ना तो मेरे लिए ही काम बढ़ जाएगा, क्योंकि दिन में तो और भी ज़्यादा काम होते हैं शाम के हिसाब से। तो यहाँ पे ना ये मुझे दिखाने आई थी, दिन में कभी लड़े होंगे ना दोनों, तो वही मेरे को निशान दिखा रही थी, देखो बाबू ने ना मुझे नोच लिया ऐसे। तो फिर मैंने इसको समझा के भेज दिया, क्योंकि इनकी लड़ाई में तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों बस ऐसे ही लड़ते रहते हैं और फिर आपस में खेलेंगे भी, प्यार से भी रहेंगे। तो बस इनका ये चलता रहता है। यहाँ पे ना मैंने सारे कपड़े धीरे धीरे करके फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। बेडशीट फ़ोल्ड कर लो ना तो ऐसा लगता है आधे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हो, क्योंकि ऐसे बिखरा सा रहता है ना, तो बहुत सारे कपड़े लगते रहते हैं।
उसके बाद ना बच्चे ना पढ़ाई कर ही रहे थे, इतने देर में फिर नीचे से बुलावा आ गया तो फिर दोनों चले गए। मैं ना कभी भी बच्चों को बिना बुलाए नहीं भेजती हूँ नीचे। वो डेली शाम को बुलाते हैं खेलने के लिए तो ही मैं उनको भेजती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हर एक चीज़ में, मतलब कि बच्चों का ध्यान रखते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे मतलब सही नहीं लगता। मुझे लगता है मतलब किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िम्मेदारी है उनको रखना, उनका ध्यान रखना। हाँ, जब उनका मन करता है खेलने का तब मैं ज़रूर भेज देती हूँ, मतलब कि जब बुलाते हैं शाम के टाइम, उनकी दीदी आती, मतलब कि बच्चों की दीदी आती है तो तब मैं भेज देती हूँ। तो ये लोग फिर मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे नीचे से खेल के आते हैं, तो मैं तब बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ। पढ़ाई भी कर रहे होते हैं ना तो मैं भेज देती हूँ, क्योंकि फिर वो ना चली जाती है वापस से अपने फ्लैट पे, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, वो मतलब खेल लेंगे तो अच्छा रहेगा। इधर ना मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे, बच्चे भी नहीं थे, तो मैंने सोचा ये जो मसाला है ये भी ठंडा हो गया है, थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो गया था। तो अब मैं ना इसको पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि किसी भी काम में अगर थोड़ा-सा हम आलस कर लेते हैं ना तो फिर वो काम जो है भारी बन जाता है। अभी मैं पीस लूँगी तो मेरे लिए ही सही रहेगा सुबह के टाइम, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे ना एक बार मैंने चेक किया था तो ये थोड़ा-सा दरदरा सा ही था, इससे ना एकदम बारीक पीस लेंगे। और वैसे तो मैं अगर कभी ऐसा लगता है कि मतलब पीस नहीं रहा है ठीक से या ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है तो मैं आटा छानने वाली छन्नी से छान लेती हूँ। फिर जो मोटा सा पार्ट बचता है तो उसे मैं वापस से मसाले में डाल के फिर पीस लेती हूँ। और बाकी जो बचा है उसे भी मैं पीस लूँगी। मसाले ना आप चाहे कितने भी बाहर से और कितने भी अच्छे ब्रांड के ख़रीद के ले आओ, लेकिन जो घर के पिसे हुए मसाले होते हैं ना, उससे सब्ज़ी का टेस्ट जो है एक अलग ही आता है और साथ ही इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। मतलब मैं नॉर्मल सा भी खाना बनाती हूँ ना तो मतलब जैसे नीचे जाती है खुशबू तो मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या बनाया, क्या बनाया? क्योंकि मसाले जो है ना खुद के घर के पिसे हुए होते हैं, और जैसे मसाला दानी भी खोलो ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। यहाँ पे मसाला पीस गया था और मुझे याद आया कि मैं तो दूध लाई नहीं, और जो थोड़ा सा दूध था वो तो ख़राब ही हो गया था। और बाबू जो है ना उसको बिना दूध पिए वो सो नहीं सकती है। अगर मैं कभी भूल जाऊँ या कुछ भी हो जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। मतलब उसको बिना दूध के तो वो रह ही नहीं सकती है। तो फिर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। आज थोड़ा-सा ना मैं लेट हो गई थी, तो मतलब कि मुझे मतलब एक ही पैकेट दूध मिला। तो दूध लेके फिर मैं आ गई घर, और ज़्यादा कुछ मैं रात के टाइम फिर शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे थकान सी लग रही थी, और थकान होती है ना तो फिर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये है सुबह के 5:30 बजे का। आज ना मेरा कोई इरादा नहीं था सुबह थोड़ा मतलब कि जल्दी उठने का। मैं सोच रही थी कि थोड़ा लेट उठूँगी, और बच्चों के लिए भी लंच वगैरह सब कुछ मैंने सोच रखा था जो कि फटाफट बन जाए। लेकिन आज ना जो कूड़े वाले भैया हैं वो 5:30 बजे ही आ गए। वैसे कभी 6:30 बजे भी आते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि नहीं आज हम आराम से उठेंगे तो उस दिन ऐसे ही होता है। फिर सुबह के 5:15 पे आ जाएंगे, कभी 5:30 पे आ जाएंगे। तो फिर जब मैं उठी गई थी तो मैंने सोचा चलो 10 मिनट के लिए तो कम से कम मैं वॉक कर लेती हूँ। सुबह उठी हूँ ना तो तबीयत तो मतलब अब और ज़्यादा मुझे ख़राब सी लग रही है। हल्की-हल्की ना मुझे ठंड भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। पर फिर भी बच्चे स्कूल जाएँगे तो लंच तो बनाना ही है और उन्हें रेडी भी करना था। तो ज़्यादा देर नहीं, बस 5 से 10 मिनट के लिए मैंने वॉक किया, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। बच्चों को ना आज मैंने थोड़ा-सा जल्दी ही उठा दिया था, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं ना तो फिर आराम से भी अगर तैयार होते हैं ना तो मुझे टेंशन नहीं होती है। लेट कर देते हैं ना तो फिर बहुत जल्दी-जल्दी मुझे करना पड़ता है, और बच्चे मतलब ना उठने में भी थोड़ा-सा टाइम लगाते हैं, फिर ब्रश करेंगे तो वहाँ पर टाइम लगाएँगे, मतलब हर चीज़ में ही टाइम लगता है। तो इस वजह से आज थोड़ा-सा जल्दी मैंने उठा दिया था। यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, अभी बस चोटी बनाना है। तो जब तक मैंने आशी की चोटी करी ना तब तक मैंने बाबू से बोला था कि आप सॉक्स पहन लो, और फिर इसके बाद फिर मैं बाबू की चोटी कर दूँगी। इसे ना अभी भी नींद आ रही है। ये मतलब डेली ही सुबह इसका रहता है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। मतलब उतना रोना-धोना तो नहीं करती है, पर डेली का ही रहेगा कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मुझे ना स्कूल में आपकी याद आती है। कभी बोलेगी पापा की याद आती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इसको मुझे समझा के फिर भेजना पड़ता है। साथ ही ना इसके जो है पसंद के लंच बनाओ, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है इसके लिए, तब जाके फिर ये जाती है स्कूल। आशी ने ऐसे कभी परेशान नहीं किया स्कूल जाने के लिए, ये तो मतलब बीमार रहती है ना तब भी बोलेगी कि मुझे जाना है। तो यहाँ पे फिर दोनों जो है रेडी हो चुके हैं, और अब जाके मैं जाऊँगी किचन में। तो बस दोनों को मैंने प्यार किया अच्छे से, क्योंकि अभी जाएँगे तो फिर 1 बजे ही आएँगे दोनों। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज जो है मैंने नाश्ता भी एकदम सिंपल ही सोचा था, क्योंकि मैं
बस ये था बच्चों को मैं जैसे भी तैसे करके स्कूल भेज दूँ। तो मैंने बनाया था आटे का मीठा चीला। चीला दोनों को ही पसंद आता है, थोड़ा-सा नखरे तो करते हैं पर दे दो ना तो फिर अच्छे से खाते हैं। तो दोनों के लिए फिर मैंने यही बनाया था और बाबू आ गई थी वापस से किचन में। मैंने बताया ना आजकल इसको पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब बोलेगी मम्मा गोदी ले लो, गोदी ले लो। और फिर इसको ना अभी पापा की भी बहुत याद आती रहती है, तो जब स्कूल से आएगी तब भी रोएगी और सुबह-सुबह भी फिर रोती रहती है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना मतलब काम जो है सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे ही, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे ना ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पे ना दीदी आ गई थी नीचे से कि मेरे ना मेहंदी लगा दे, और वैसे भी राखी है तो एक तो सुबह के टाइम मतलब टाइम बहुत कम होता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं और अभी मैंने कुछ काम शुरू भी नहीं किया था, पर फिर मेरे से ना मना भी नहीं करा जाता है कि मतलब मैं नहीं लगाऊंगी, या मतलब होता है ना बहाने बना दिए कुछ भी, तो वो मेरे से नहीं होता है। तो फिर मैंने सारे काम वाम छोड़ के पहले इनकी मेहंदी लगाई, और मेहंदी लगाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके बाद जाके अब फिर मैं करूँगी बाकी के काम। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।